नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल और आप देख रहे हैं ज़मीज़ाद। नाज़रीन, आज आपसे काफ़ी तवील अरसे के बाद जो है मैं मुलाकात हो रही है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नाज़रीन, मौजू ही कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। नाज़रीन, होता क्या है, हामज़ा मुख्तार नामी एक ख़ातून प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ामात की एक तवील फहरिस्त दे दी जाती है। अब इल्ज़ाम क्या क्या लगते हैं? इल्ज़ाम उससे इल्ज़ाम के ऊपर जाने से पहले मुझे, ठीक है, ख़वातीन काबिल इज़्ज़त हैं, ख़वातीन काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अपनी इज़्ज़त और अपनी आबरू को बीच चौराहे में आप जो है वो उसको नीलाम कर देती हैं। ये कौन सी इज्जत? औरत एक तकद्दस का नाम है। औरत हर रंग, हर रूप, हर रिश्ते में काबिल एहतराम है, लेकिन मैं सोच के परेशान हो जाता हूँ। मुझे दुख हुआ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कि एक औरत जो है वो खुद आके ऐसी ऐसी बातें कर रही है। मेरा ख्याल है किसी मर्द को भी हिम्मत ना हो ये बातें करने की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो बड़ी मजबूर हो के उसने ये कदम उठाया, वो बहुत ज़्यादा उसने इंतज़ार किया, वो 10 साल तक इंतज़ार करती रही, फिर जाके उसने ये इंतहाई कदम उठाया। नाज़रीन, हम इल्ज़ाम लगा देते हैं। क्या बना मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र के केस का? बहुत सारी ख़वातीन उसके ऊपर, बहुत सारा बमेला मचाया गया। कौन कौन से अली ज़फ़र के ऊपर आपने उसको बुरा भला कहा, उसको अवार्ड शो में जो है वो बुलाने पे आपने उन अवार्ड्स शो के जो मैनेजर्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया। आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन इन द एंड इस केस को चलते हुए कितना अरसा हो चुका है और निकला क्या? अभी तक अली ज़फ़र कोई भी ऐसे सबूत मीशा शफ़ी नहीं दे पाई जिससे लगे कि अली ज़फ़र गिल्टी है। अभी आ जाते हैं जो हामज़ा मुख्तार नामी लड़की है उसके ऊपर आते हैं। हामज़ा मुख्तार नामी लड़की कहती है कि मेरे बाबर आज़म से जिस्मानी ताल्लुकात थे और बाबर आज़म ने जो है मेरा हमल गिराया है। आई वॉज प्रेगनेंट विद 23 वीक्स और उसने मेरा हमल गिराया है। आगे क्या? हामज़ा मुख्तार कहती है कि वो दोनों स्कूल में इकट्ठे थे और उनका ताल्लुक आज का नहीं है, 10 साल पुराना ताल्लुक है। मतलब यानी कि 10 साल पुराना ताल्लुक अगर हो तो बाबर आजम की उम्र जो है वो 13 14 15 साल होगी, इतनी है। अभी बाबर आजम मेरा ख्याल है 23 24 या 25 के होंगे मैक्सिमम। तो मीन्स के 10 साल पुराना है, तो वो बाबर आजम उस वक्त 13 14 साल के थे। और वो कहते हैं कि 2010 में जो हामज़ा मुख्तार साहब है, 2010 में उन्होंने प्रपोज़ किया बाबर आजम ने, और 2011 में कोर्ट मैरिज का कह के वो घर से भगा के लेके गया और वो दोनों फिर एक किराए के घर में रहते रहे हैं। अब एक तरफ अच्छा कहानी जो है वो दिलचस्प, मैं कोई यहाँ जज नहीं बना हूँ, मैं आपको एक एंगल बता रहा हूँ। खातून कहती है कि मैंने इसको क्रिकेटर बनने में फाइनेंशियल सपोर्ट की, मैंने इसको करोड़ों रुपया दिया। मान लिया जी करोड़ों दिए होंगे, लेकिन अब एक पहलू इसमें देखें। वो पहलू ये है कि एक औरत जो कि एक ब्यूटी सैलून में एक ब्यूटिशन का काम करती है और उसकी तनख्वाह थी 30 से 40 हज़ार के करीब, और बाबर आजम तो कुछ नहीं कमाता था। अब वो घर का किराया भी देती थी और ऊपर से जो है वो बाबर आजम को करोड़ों रुपए भी दे दिए। अब ये समझ नहीं आती कि 30 40 हज़ार कमा के अगर आपकी मंथली सैलरी 30 40 हज़ार है तो करोड़ों कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो ये बात जो है काबिल गौर है। और दूसरा ये है, वो ये बताती हैं कि इनके जो दोस्त हैं और जो एक क्रिकेटर है, क्या नाम है उनका, उनके बेटे जो हैं, उनको जो है उनको इस सारे मामले का पता है और वो जो है जानबूझकर इस मामले पे पानी डाल रहे हैं। और 2017 में उन्होंने एक केस भी करवाया थाने में और फिर उन्होंने कहा कि सुलह कर ली बाबर आजम से। अब सुलह क्यों की, वो भी बड़ी दिलचस्प वो बात बताती हैं कि
उन्हें बाबर आजम से प्यार बहुत है, वो बाबर आजम पे अपनी जान निछावर करती हैं। तो इसलिए उन्होंने बाबर आजम से सुलह कर ली। लेकिन अब वो शदीद गुस्से में है। वो कहती हैं कि बाबर आजम के दोस्तों को भी पता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी पता है कि उनका मेरे साथ ताल्लुक़ है, उनका मेरे साथ अफेयर है, उन्होंने मेरे साथ शादी के वादे किए हैं। अब वो क्योंकि मशहूर आदमी हो गए हैं, अब वो क्रिकेटर बन गए हैं, तो अब वो जो है मेरे से शादी नहीं करना चाहते। और साथ उन्होंने पीसीबी को दरख्वास्त दी है कि वो इसके ऊपर एक्शन लें, और उन्होंने जो है थाने में भी दरख्वास्त जो है वो दे दी है। और साथ उन्होंने ये धमकी लगाई है कि अगर बाबर आजम ने उनके साथ उनके इन मुतालबात का या इनके जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने जवाब ना दिया, तो वो था पीसीबी के बाहर जाके सामने जाके खुदकुशी कर लेंगे। नाज़रीन, अजीबो गरीब जो है ना वो मामला है कि किस तरह आप, कितनी हिम्मत आप में आ जाती है कि आप जो है वो बीच चौराहे में अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं। ठीक है, मान लिया कि वो सच बात है, औरत एक ये सच कह रही होगी, हम मान लेते हैं। लेकिन एक औरत जो किसी की वो आज जो हमजा मुख्तार है, किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी होगी, उसको इतना इतना ख्याल नहीं आया कि वो अपने बाप की, अपने भाइयों की इज्जत रौंद के जो है वो उसके साथ जा रही है, उसके साथ एक नाजायज़ ताल्लुक रख रही है। और जो रात के अंधेरों में ताल्लुक बनते हैं वो दिन की रोशनी में उन्हें कोई ऑन नहीं करता। गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन हमें एक पहलू को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब हम लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं बग़ैर उनके। हो सकता है, अब एक थ्योरी ये भी आ रही है कि बाबर आज़म के पीछे एक लॉबी है जो उसको बदनाम करना चाह रही है, और उसमें वो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि क्रिकेटर्स खुद इन्वॉल्व हों, और हो सकता है पीछे को और लॉबी काम कर रही हो जो बाबर आज़म के ख़िलाफ़, बाबर आज़म को इस तरह कप्तानी के उहदे पे, और या बाबर आज़म जिस तरह क्रिकेट में एक्सेल कर रहे हैं और उनकी जिस तरह एक परफॉर्मेंस आ रही है, वो टॉप रेटेड जो है वो बैट्समैन है, और उनको इस हवाले से मतलब साइड पे करने के लिए एक जो है वो थ्योरी ये पेश की जा रही है कि ये सारा किसी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। ना भी हो ये मंसूबा, लेकिन फिर भी एक बहुत ही दिल गिरफ्ता बात है, और मेरा ख़्याल है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए बाबर आज़म को इसके ऊपर, और मुतलका काम को इसके ऊपर जो है वो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे इल्ज़ामात नहीं हैं, ये बहुत घिनौने इल्ज़ामात हैं, बहुत बड़े और संगीन इल्ज़ामात हैं। अगर इस तरह इन चीज़ों को छोड़ दिया गया, अगर इनके ऊपर इनको इन्वेस्टिगेट ना किया गया, तो कल को कोई भी उठ के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देगा और कोई तहकीक नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।